वैसे इन दिनों शांत कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में भी राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नहीं है। यहां सूबे की बीजेपी सरकार को कुछ हिंदूवादी संगठनों ने निशाने पर ले लिया है। मुद्दा है सूबे में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि तबलीगी जमात जैसे संगठन सूबे की आबादी के समीकरण को बदल रहे हैं। आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आकर मुसलमानों को बसाया जा रहा है। क्या हिमाचल प्रदेश में धर्म के नाम पर बड़ी धांधली चल रही है? क्या पहाड़ पर धर्म के नाम पर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले क्या चल रहा है? हिमाचल प्रदेश में तबलीगी जमात वाला सच क्या है? हिमाचल में प्रदेश में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का सच क्या है? हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों के निर्माण का सच क्या है? ऐसे तमाम सवालों, ऐसे तमाम दावों, ऐसे तमाम अटकलों की हकीकत जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम इलाका, पिछले कुछ सालों में क्यों माहौल बदला? ये हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है, जिसे लेकर दावा है कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिमों की तादाद यहां बढ़ी है। दावा है कि सिरमौर जिले का पांवटा साहिब इलाका तबलीगी जमात का अड्डा बन चुका है। पिछले करीब 10 सालों में लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरे राज्यों से पांवटा साहिब में बस रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने और बसने की इजाजत नहीं है, लिहाजा यहाँ की लड़कियों से शादी करने के बाद यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं। यहां तक कि अवैध मस्जिदों के निर्माण का भी आरोप है। तबलीगी जमात के स्टेट इंचार्ज हाजी हुक्मुद्दीन ने ऐसे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ये कुछ आरोप लग रहे हैं कि तबलीगी जमात बाहर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाकर हिमाचल प्रदेश में उनको यहाँ बसा रहा है। हमारे पूरे हिमाचल में, पूरे पांवटा साहिब में ना बाहर से किसी आदमी को बसाया गया है, ना लाया गया है। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। कोई कारोबार से, सर्विस से आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ के लोकल इस बात को कबूल कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं, बस रहे हैं, लेकिन ये लोग कैमरे पर अवैध कब्जे के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला हमें। हम यहीं के रहने वाले हैं। मेरी भी उम्र 50 साल हो चुकी है और ऐसा कोई भी नहीं है कि किसी ने आगे बाहर से ज़मीन ली है। हिमाचल के रहने वाला है जो यहाँ ले रहा ज़मीन या इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें सिर्फ फैक्ट्री की वजह से बाहर से लेबर आती है, सिर्फ लेबर या अदर कोई अपना कारोबार करता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार और पुलिस ने भी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो ये भारतवर्ष है, कोई भी व्यक्ति कहीं से आकर बस सकता है और मेरी ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। यहाँ पे रोजगार के भी काफ़ी जो ओकेजन्स हैं वो उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पे हर तरह के लोग आते रहते हैं और ऐसा कोई समुदाय विशेष पे कोई खास ध्यान दिया जाए, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कोई लोग आ रहे हैं। तबलीगी जमात पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लग चुके हैं। यही वजह है कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। एक सवाल यह भी है कि आखिर चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कौन माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश को आमतौर पर शांत और सद्भाव वाला सूबा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर जारी जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 20.2% की रफ्तार से बढ़ी है। 2001 में हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी 1,19,512 थी, जो 2011 में बढ़कर 1,49,821 हो गई। वहीं राज्य में हिंदुओं की आबादी मुस्लिम आबादी के मुकाबले कम रफ्तार से बढ़ी है। 2001 से 2011 के बीच सूबे में हिंदू आबादी 11.21% बढ़ी है। 2001 में हिमाचल में हिंदुओं की जनसंख्या 58,222 थी,
जो 2011 में बढ़कर 65,32,765 हो गई। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 2001 में 2% थी, जो 2011 में बढ़कर 2.2% हो गई है। इसी कारण अब हिंदू संगठन हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सूबे में बाहर से लाकर मुसलमानों को बसाया जा रहा है और सूबे में आबादी का संतुलन बिगाड़ने की साजिश चल रही है। 60 मस्जिदें जो सरकारी अगर आंकड़ा देखें, और वैसे यहाँ पर 82 और 83 मस्जिदें हैं, 82 और 83 मस्जिदें हैं, और मंडी में 31 मस्जिदें आ रही हैं, बिलासपुर में 34 हैं, और कुल्लू में 10 मस्जिद है, सोलन में 13 हैं, कांगड़ा में 40 हैं, शिमला में 48 हैं, हमीरपुर में 15, सिरमौर में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, 130 मस्जिदें हैं। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी को लेकर विवाद का केंद्र पावटा साहिब बना हुआ है। पावटा साहिब में दशम गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और शस्त्र शिक्षा हुई थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अब यह इलाका मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात का मुख्यालय बनता जा रहा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पावटा साहिब से ही तबलीगी जमात पूरे राज्य में मुस्लिम मजलिस गतिविधियों का संचालन हो रहा है। आरोप है कि देवबंद के कट्टरपंथी मौलाना पावटा साहिब को अपना केंद्र बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बनाने की साजिश हो रही है। ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। देवबंद, दिल्ली और हरियाणा के मेवात से कट्टरपंथी प्रचारक हिमाचल पहुंच रहे हैं, इस तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसी जगहों से काम के बहाने लाकर मुसलमानों को हिमाचल प्रदेश में बसाया जा रहा है। और आरोप ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी वन भूमि पर कब्जा कर अवैध तरीके से मजार बनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में तेजी से मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। हिंदू संगठनों के मुताबिक कोरोना से पहले सूबे में 393 मस्जिदें थीं, जो अब बढ़कर 520 हो गई हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि उन्होंने सूबे में सर्वेक्षण कर ये आंकड़े जुटाए। तो हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ नई मस्जिदें नहीं बनी हैं, सूबे में मदरसों की तादाद भी बढ़ी है। आरोप है कि सूबे में 35 मदरसे नए बने हैं। इन मदरसों से बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, ऊना और सिरमौर जैसे जिले भी कट्टरपंथी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों का बसना बेहद मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश में टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 लागू है। इस एक्ट की धारा 118 के तहत सभी गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को राज्य में कृषि भूमि खरीदने से ये एक्ट प्रतिबंधित करता है। सूबे में जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से विशेष इजाजत लेनी होती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उद्योग और दूसरी परियोजना के लिए भी जमीन खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होती है। 2014 में सूबे की सरकार ने जमीन खरीद के नियमों में छूट दी थी, लेकिन विरोध के बाद छूट को फिर वापस ले लिया गया। ऐसे में अब सूबे के सीएम कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मुझे अभी तक तो सिर्फ जानकारी मिली है इस सारे विषय को लेकर के। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही कहा गया है कि मस्जिदों का नंबर पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये जांच का विषय है, निश्चित रूप से हम जांच भी करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि सरकारी जमीन पर मस्जिदों के निर्माण के लिए इजाजत नहीं है। अगर सरकारी जमीन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया है तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई के परिधि में आता है,